तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आगे के एग्जांपल्स। जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे बचे हुए हैं वो सारे के सारे एग्जांपल हम अभी लेने वाले हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स का, उसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे है आपके बोर्ड पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर यानी कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल्स टू वाई अंडर रूट 3। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और एरिया फाइंड आउट करना है इन दोनों कर के बीच में जो भी एरिया बाउंडेड है वो। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि रेडियस होगा 2 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट, मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्कल तो मिल चुका है। अब नेक्स्ट निकालते हैं लाइन x इक्वल्स टू वाई अंडर रूट 3। वाई अंडर रूट 3 यानी कि 60 डिग्री tan 60, मतलब यहाँ से इस तरह से लाइन बनेगी आपकी, अरे 30 डिग्री होगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 3x। तो ये हमारी जो लाइन है 30 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। स्लोप देखिए 1 बाय अंडर रूट 3 स्लोप है उसका, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 3 यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का वो एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। तो ये लाइन आपकी बन जाएगी। और ये जो हमारा सर्कल है उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी एरिया कौन सा फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में जो भी एरिया आपके पास रहेगा वो एरिया। तो कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, देखिए सर्कल और लाइन ने जो कवर किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, वो एरिया आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि तो विद द एक्स एक्सिस बोल रहा है। तो एक्स एक्सिस यानी कि ये, तो ये एरिया आपने कवर किया है इन दोनों ने। ठीक है, तो शेड मैंने किया है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ, ना देता हूँ ओ ए बी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक उसने एरिया कवर किया लाइन ने, और बाद में जो एरिया है वो सर्कल ने ही कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट आएंगे। तो यहाँ पे दो एरिया हुआ, ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा। और इन दोनों पार्ट का एरिया आप ऐड करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे ए के। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है 20 है, लेकिन ए के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। और ए का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, वाई निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। ठीक है, तो पुट कर देंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 बाय 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जिससे आपको 4 तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल चुका है जो हमारा एक्स के कोऑर्डिनेट है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, √3 होगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट हो गया हमारे √3 0। ठीक है, और यहाँ पे भी तो कट किया है ना ये, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है, तो माइनस √3 इसके लिए है वो। ठीक है, तो हमको √3 मिल चुका है। तो अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये लिख लीजिए उससे पहले, देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो देखिए सबसे पहले तो लाइन वाला एरिया लेना है आपको। देखिए लाइन ने यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर किया है, मतलब 0 से लेकर √3 तक। तो 0 से लेकर √3 तक लाइन ने किया कवर, तो यानी कि उसकी y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो है 1 बाय √3 x dx। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड करना है प्लस आगे वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक, √3 से लेकर 2 तक। तो √3 से लेकर 2 तक
जो आपका कवर किया है वो सर्कल ने, अभी सर्कल ने कवर किया है तो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो उससे वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इस तरह से बन जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर दें इसको। तो सॉल्व करने के लिए 1/√3 को बाहर निकाल लें और एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन है वो तो ये है। ठीक है, 0 से लेकर √3 तक। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है x/2 √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट होगी हमारी √3 से लेकर 2 तक। राइट, तो इस तरह से बन जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 1/√3 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और प्लस यहाँ पे अभी लिमिट पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2/2 1, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, 2/2 यानी कि 1, साइन इनवर्स यानी कि π/2, तो 2π/2 यानी कि पाई, यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा, यहाँ पे पाई बच गया अपने पास। उसके बाद माइनस √3 पुट करेंगे। ठीक है, तो माइनस √3 पुट कर दीजिए, तो √3 पुट करेंगे तो √3/2 √2 4 माइनस √3 4 माइनस √3 प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 यानी कि, ठीक है, तो यहाँ तक आ चुके हैं हम। और हाँ, यहाँ पे √3 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 इंटू, ये निकाल लेते हैं, 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो ये √3/2 बन जाएगा। बाद में ये माइनस 2π/3, अब यहाँ से √3π/2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई माइनस 2π/3 यानी कि π/3 हो जाएगा। π/3 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ भी गलती हो सकती है, तो धीरे धीरे करेंगे तो आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलास। ठीक है, तो 2 पैराबोला के बीच में जो भी एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है 2 पैराबोलास का। चलिए सॉल्व कर दे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 2 पैराबोलास है तो डेफिनेटली हमारे पास 2 पैराबोलास आएंगे, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा y² = 9/4x, मतलब y के द्वारा उसका x पॉजिटिव, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3x² = 16y, मतलब x के 2 वैल्यूज़ पर y पॉजिटिव, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है हमारा 3x² = 16y है, और ये जो ग्राफ है वो है हमारा 4y² = 9x। ये 2 कर्व आपके पास है, तो कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? ये एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ये एरिया फाइंड आउट करना है तो ये हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए, ताकि इसके एक्स कोऑर्डिनेट आपको इस पॉइंट के, सपोज इस ए है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिलना चाहिए, तभी जाके आप डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी दे देते हैं। पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of curves of 4y² = 9x and 3x² = 16y। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 कर्व। अभी देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन की वैल्यू 6y की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा 3/16 x² का स्क्वायर = 9x, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/16 स्क्वायर यानी कि 256 × 4, और x⁴ = 9x आ जाएगा। तो यहाँ से 9 9 कैंसिल, और ये 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 64, तो यहाँ पे एक x कैंसिल कर देंगे। पहले ये कर लेते सॉल्व,
64x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x टू द पावर 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 का ही क्यूब है ना 64, यस। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल चुके हैं, मतलब a का x कोऑर्डिनेट जो है हमारा 4 है। तो चलिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया, अभी आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया निकालते हैं हम। अच्छे से लिख लीजिए, इस डायग्राम को भी अच्छे से निकाल लीजिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बता दीजिए मुझे। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक। सबसे पहले तो ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला, जिससे y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएंगी हमारी 3/2 √x dx, ठीक है। और माइनस दूसरा 0 से लेकर 4 तक, कौन सा वाला ग्राफ, ये नीचे वाला ग्राफ जो कि इसका ग्राफ है, जिसका y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएंगी हमारी 9/16 x स्क्वायर, सॉरी 3/16 x स्क्वायर, ओके dx। तो इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं 3/2 को बाहर, तो मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 बन जाएगा। लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक। उसके बाद यहाँ से 3/16 को बाहर निकाल लेंगे, x क्यूब बाय 3 आ जाएगा 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से 3/2 कैंसिल, और 4 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पे 4 अगर पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 क्यूब, यानी कि 64 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 यहाँ पे 4 और 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो ये 4 आ रहा है हमारा एक्चुअली आंसर, कहीं तो भी मिस्टेक हुई है, चलिए देखते हैं। यस 4 ही सही है, तो 4 ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 4 इसका आंसर आता है। देख लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, किताब में आपको 8/3 आंसर देखे होगा, तो वो आंसर आपका रॉन्ग है, तो यही आंसर आपका सही है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे 2 पैराबोलाज अगर रहते हैं तो, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन तो हमने पहले ही ले चुका है, इलिप्स का क्वेश्चन भी पहले हो चुका है, तो वो भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और ये 2 पैराबोलास को हो गया है। एक क्वेश्चन बचा है तो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो हम एक सेपरेट लेक्चर में लेंगे। तो इन 2 क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी पे, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है हमारे मिसलिनियस के, तो वो पूरा आप अपने बुक में करके देख लीजिएगा, ठीक है। वो आप सभी का होमवर्क है, काफ़ी ईजी एग्जाम्पल्स है, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें। एक क्वेश्चन हार्ड है उसमें, तो बस वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, लेकिन आपको खुद से सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।